कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पावर होती है ना, जैसे कि आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाते हो। मैं आज तुमसे पूछूं तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर क्या है, तुम कैसे डिफाइन करोगे? तुम बोलोगे मेरी बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए पढ़ने की क्षमता, उसको मैं बोलता हूं कंसंट्रेशन, ये बोलोगे ना, बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए। सिमिलरली सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन क्या होता है कि कितना सॉल्यूट उसके अंदर डाला जा सकता है। जब मैंने चीनी डाली, पानी में मिलाया, मैं थोड़ी देर मिलाता ना तो मिल जाती, जैसे कि मैंने आपको दिखाया तो मिल चुकी है वो उसके अंदर, है ना। बट अगर मैं शुगर बार बार डालता जाता तो एक टाइम ऐसा आता है जब उस पानी के अंदर और शुगर नहीं मिल सकती। यानी यानी क्या है, वो है उसकी कंसंट्रेशन, वो है उसकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन उसके ऊपर शुगर को नहीं मिला सकता पानी, वो बोलता है बस मैं इतना ही शुगर को मिला सकता था, इसके आगे नहीं मिला सकता। तो कंसंट्रेशन क्या हुआ? concentration of a solution is the amount of solute present in the given amount of solution। ठीक है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं उसकी क्या? कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन। आ गया समझ में? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब निकाले कंसंट्रेशन, कि भैया कंसंट्रेशन निकालते हैं अलग अलग सॉल्यूशंस की। चलो हम तो पढ़ाई में कंसंट्रेट कर नहीं पा रहे, बट सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन निकालेंगे। चलो आओ, देखो कुछ फॉर्मूलेज हैं और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम कहोगे यार भैया वाह भैया वाह, वाह प्रशांत भैया वाह, तुम ये बोलोगे, दिल से आ जाएगी। बहुत सिंपल है, कुछ फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है मास बाय मास। देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगर क्वेश्चन में तुम्हें मास गिवन है किसका? सॉल्यूट का। मास गिवन है सॉल्यूट का, और मास गिवन है सॉल्यूशन का। किसका? सॉल्यूशन का, है ना। और तुम्हें बोला जाए फाइंड द कंसंट्रेशन, तो तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए तो इनटू 100 करना पड़ता है ना। अगर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें मास गिवन है सॉल्यूट का, इमेजिन करो एक दूसरा क्वेश्चन जिसके अंदर तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूट तो गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, बट तुम्हें सॉल्यूशन की क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम समझते हो ना, वॉल्यूम कितना पानी है, वॉल्यूम गिवन है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो फॉर्मूला लगाओगे मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। और अगर कोई और न्यूमेरिकल आ जाए जिसके अंदर तुम्हें वॉल्यूम गिवन है किसकी? सॉल्यूट की, और वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन की, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बाबू भैया? सॉल्यूशन, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो फॉर्मूला डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का न्यूमेरिकल दिया गया है। जिस टाइप का न्यूमेरिकल होगा, तीनों फॉर्मूले से एक भी चिपका देंगे और आंसर निकाल देंगे। चलो फटाफट से पहले क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्युबिलिटी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन लगाया जाए। आ जाओ भाई, देखो क्या क्वेश्चन है। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम of sodium chloride is dissolved in 100 ग्राम of water at 293 Kelvin. Find the concentration at this temperature. क्या बोल रहा है? कंसंट्रेशन निकालनी है। कंसंट्रेशन का एक फॉर्मूला मुझे पता है, अगर मुझे मास गिवन है तो मास का ही फॉर्मूला लगा देता हूं कि भैया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इस फॉर्मूले से निकाल देता हूं, है ना। बट इसमें दिक्कत ये है ना कि मुझे ये पता है कि देखो सॉल्यूट क्या है? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये कम है तो ये तो है सॉल्यूट, ये तो है सॉल्यूट। और देखो क्या गिवन है, इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो वाटर क्या है? वाटर है अपना सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। और याद रखना फॉर्मूले के अंदर, एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक नहीं मतलब एक चीज याद रखना क्योंकि तुम गलती करोगे, फॉर्मूले के अंदर मास ऑफ सॉल्यूशन काउंट होता है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यानी इसको और इसको जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ोगे तो जिंदगी एकदम जिंगा लाला हो जाएगी। तो एक बार जोड़ देते हैं, 100 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 136 ग्राम। तो यानी 136 ग्राम आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? 36 ग्राम। और बस फॉर्मूला लगा दो, यानी फाइनल आंसर आएगा 36 बाय 136 इंटू 100। अब इसको बस तुम सॉल्व कर लेना और मुझे कमेंट्स में आंसर बता देना। सॉल्व कराने की क्या जरूरत है, अब तो बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ है अब तो तुम इसे कर लोगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर समझ नहीं आ पाया हो तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बार बार अपने क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, है ना। ये बहुत सारे स्कूल्स के अंदर पूछे जाते हैं, जितने भी सीबीएसई लिंक्ड स्कूल्स है ना, अगर तुम्हारा स्कूल भी सीबीएसई वाला है, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं बहुत सारे अपने केवी वगैरह, तो उन सब में पूछा जाता है ना। और ये बार बार पूछा गया, बहुत सारे पेपर्स के अंदर पूछा गया है। देखो, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 60 ग्राम ऑफ शुगर इन 480 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन द टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज।
कैसे निकालोगे कंसेंट्रेशन? मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है 60 ग्राम, और देखो ये क्या है, ये है अपना मास ऑफ सॉल्वेंट। तो याद रखना, इन दोनों को जोड़ लेना, अगर नहीं जोड़ा ना तो पता है क्या हो जाएगा, मोए मोए हो जाएगा तुम्हारे साथ, मोए मोए हो जाएगा। तो जोड़ लेना, क्या है 60 ग्राम डिवाइड बाय 480 प्लस 60, तो इंटू 100 भी लगा देना भाई, इंटू 100 कौन लगाएगा यार, इंटू 100 तो लगा दो। तो ये आ जाएगा अपना मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन समझ आ गया ना कि क्यों ले रहा हूं मैं, 540 इंटू 100। तो ठीक है यार, अब बस अब क्या है, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना अब किसी को। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 1/9 आ जाएगा, तो आ जाएगा 100/9। तो ये आ रहा होगा 100/9 परसेंटेज, 100/9 परसेंटेज। अब इसको कैलकुलेट कर लेना एग्जैक्ट। ठीक है, डन है, यही आ रहा है ना सबका, बहुत बढ़िया। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को देख रहे हो, कितने कम टाइम के अंदर कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल है, बट बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, फिजिक्स की तरह नहीं है। फिजिक्स मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो आप देख लेना, है ना। बाकी अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार देखते हैं, आपको और समझ में आएगा और डिटेल में आप जा पाओगे। देखो, प्रज्ञा टेस्टेड सॉल्युबिलिटी, एक तो एनसीईआरटी बुक वालों में यार हमेशा नाम लड़कियों का भी लिखते हैं भाई, जस्टिस फॉर बॉयज, लड़कों का नाम नहीं लिखते यार भाई, गद्दारी करते हैं हमारे साथ। प्रज्ञा टेस्टेड सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो। बहुत बढ़िया, तो उसने कुछ अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सॉल्युबिलिटी को काउंट करा। बट भैया सॉल्युबिलिटी तो आपने पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन पहले आ गया, तो पहले यार सॉल्युबिलिटी समझ लेते हैं यार, है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी। तुम कहोगे भैया यार सॉल्युबिलिटी तो बता दो। देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन समझ गए ना, कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, वो है मेरा कंसंट्रेशन। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी है जैसे कि सॉल्युबिलिटी ताकत है। मान लो तुम मुझसे पंजा लड़ाओ, तो मेरी ताकत, मैं शायद एक बच्चे को हरा दूं। अब कोई आ जाए भाई 100 किलो का पहलवान, वो मुझसे पंजा लड़ाए, मुझे हरा देगा वो, है ना। तो मतलब मेरी ताकत एक को पंजे से हराने की, है ना, तो वो क्या है, वो मेरी ताकत है, वो मेरी एबिलिटी है। सिमिलरली हर सॉल्यूशन की एक सॉल्युबिलिटी होती है, मतलब क्या है ये, इट इज द एबिलिटी, कितने कितने सॉल्यूट को अपने अंदर आप डिसॉल्व कर सकते हो, एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उसको बोलते हैं उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी। कि भाई इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, बस यही था लास्ट स्टेज, है ना। बहुत सारा नमक डाला जाए डाला जाए डाला जाए, एक टाइम के बाद उस पानी के अंदर नमक नहीं मिलाया जा सकता। तो वो जो टाइम होता है जिसके बाद पानी में नमक नहीं मिलाया जा सकता, वो थी उसकी सॉल्युबिलिटी। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, solubility of a solute in a solvent at specific temperature refers to the, यहां से स्टार्ट करना, maximum amount of solute that can dissolve in 100 gram of the solvent at that temperature। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाली लाइन, at a specific temperature। टेम्परेचर, इमेजिन करो मैंने पानी के अंदर चीनी मिला ली, अब और चीनी नहीं मिल रही, है ना, और अगर मैं टेम्परेचर बदल दूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, तब क्या होगा, सोचो सोचो, पिछले चैप्टर से लिंक्ड है, मैं बताता हूं। इमेजिन करो तुम दो लोग खड़े हो, है ना, एक ऐसे दोनों पास पास खड़े, एकदम एकदम पास पास खड़े, ठीक है ऐसे। अब एक इंसान आ रहा है और वो तुम्हारे बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, वो आ रहा है, अरे यार थोड़ा 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 भाई जगह है, थोड़ा साइड हो जा यार, थोड़ा इधर हो जा, थोड़ा इधर हो जा, थोड़ा, वो बहुत कोशिश कर रहा है, जगह नहीं है भाई, ओए हट जा यार, जगह वगह नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है ना, पार्टिकल्स के पास जगह नहीं है। वो कह रहे हैं वो चीनी के पार्टिकल चला जाए यहाँ से, जगह नहीं है, जगह नहीं है, दोनों खड़े हैं, जगह नहीं है। अब इमेजिन करो टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी, याद आया पिछले चैप्टर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो अब क्या हुआ, पहले तुम खड़े थे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, अब तुम मूव करने लग गए, अब तुम मूव करने लग गए, अब बगल वाला भी मूव करने लग गया, बगल वाला भी मूव करने लग गया। तो जैसे ही पार्टिकल्स मूव करते हैं, जब चीजें मूव होती हैं तो बीच में स्पेस बन जाती है, स्पेस बन जाती है तो ले भाई आ गया बीच में, है ना। इसका एक और एग्जांपल है, अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो मेरी तरह, तो तुमने बचपन में तो देखा होगा कि अगर तुम कहीं गाड़ी वाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, तो एक छोटी सी गाड़ी में 5-6 लोग भर के जाते थे, है ना। तो अब मान लो 3-4 लोग बैठे हुए हैं, अब एक लोग को और गुस्साना है, तो कैसे बैठाते थे, वो बैठाते थे कि वो थोड़ा आगे पीछे हो जाओ यार, थोड़ा आगे पीछे होके एडजस्ट कर लो, ऐसे ही बैठाते थे ना। तो यानी जब मूवमेंट होती है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो और चीजें अंदर आ जाती हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मेरी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, हाँ या ना, आ गया समझ में। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो सॉल्युबिलिटी भी हुई, है ना। तो अगर मैं चीनी मेरी नहीं मिल पा रही, तो अगर मैं पानी को गर्म करूं और उसके बाद चीनी मिलाऊं, चीनी आराम से मिल जाएगी, ट्राई करके देख लेना।
तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। बहुत बढ़िया, आई होप यह कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा सॉल्युबिलिटी वाला, कि टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। चलो अब एक टेबल देखते हैं, उससे भी आपको समझ आएगा। मान लो कुछ कंपाउंड्स हैं, ये कुछ कंपाउंड्स हैं और इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में लिखा है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी आप देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, आप देखो टेम्परेचर, तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। पहले 21, फिर टेम्परेचर बढ़ा तो 32 हो गई, फिर 62 हो गई, फिर 106 हो गई, 167 हो गई। मतलब जैसे जैसे अपना टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। आई होप ये क्लियर। अब सवाल ये उठता है, भैया अगर टेम्परेचर कम हुआ तो, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। हाँ, अगर टेम्परेचर, अब मान लो अब पार्टिकल थोड़ा 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 मूव कर रहे थे, थोड़ा 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 मूव कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी, तो पार्टिकल रुक जाएंगे। और जैसे पार्टिकल रुके तो क्या होगा, वो किसी को भी अंदर आने में अलाउ नहीं करेंगे, कोई भी पार्टिकल उनके अंदर मिल नहीं सकता। तो सॉल्युबिलिटी एकदम खत्म हो जाती है अगर हम पानी को एकदम ठंडा कर देते हैं। ठंडे पानी के अंदर कोई चीज नहीं मिलाई जा सकती, चाहे आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो ये एक टेबल है जो कि आपको बता भी रही है कि कैसे 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 आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इसके कुछ क्वेश्चंस थे, एक बार वो क्वेश्चंस देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। What mass of potassium nitrate would be needed to produce saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin? देखो सवाल ये बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है कि अगर तुम देखो कितना हमें पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए, हमें कितना पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए, क्या लिखा है, प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए हमें कितना नाइट्रेट चाहिए। अब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, तो आपने अभी ये बताया हमें कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, पर भैया अब आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बताया। बता दो। देख, जब मैंने चीनी को पानी में मिलाया तो एक टाइम बाद अब पानी में और चीनी नहीं मिला सकते, तो यानी वो टाइम जिसके बाद और चीनी नहीं मिलाई जा सकती और सॉल्यूट्स ऐड नहीं किए जा सकते, उस टाइम पे हम बोलते हैं उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड। मतलब है भर चुका है ये भर चुका है ना। जैसे कि मैं कभी कभार बोलता हूं कि बच्चों का दिमाग सैचुरेटेड हो गया, यानी पूरे दिन तुम इंस्टा रील यूट्यूब शॉर्ट चला रहे, दिमाग में इंफॉर्मेशन बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, अब तुम पढ़ाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सैचुरेटेड हो चुका है, भर चुका है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, वो सोल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को मिलाया जा सकता है, मिक्स कर सकते हैं, अभी टाइम है, मिक्स करो आराम से, है ना। तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड इनकी डेफिनेशन भी वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। टेबल को देखते हैं, उस टेबल का ही सवाल है। पोटेशियम नाइट्रेट को देखो, पोटेशियम नाइट्रेट को देखो और देखो 313 केल्विन जो कि यहां पर है, ये है 313 केल्विन। इस पे पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 62 ग्राम्स, 62 ग्राम्स। यानी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन याद कर, एक बार सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन याद कर। अभी समझाता हूं मैं क्या बता रहा हूं, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन याद कर फटाफट से। कहां गई कहां गई कहां गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन थी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी उस टेम्परेचर पे 62 ग्राम ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम में 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो सकते हैं। वो टेबल हमें ये बता रही है, वो टेबल हमें ये बता रही है, ठीक है, कि 100 ग्राम पानी में 62 ग्राम्स अपने ये डिसॉल्व हो सकते हैं, ये डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। हमें ये टेबल क्या बता रही है, हमें ये टेबल ये बता रही है। आगे समझ में, आगे समझ में, 62। अब सवाल ये पूछ रहा है कि अगर पानी सिर्फ 50 ग्राम है, पानी अगर सिर्फ 50 ग्राम है तो कितना पोटेशियम नाइट्रेट मिलाएं। पानी अगर 50 ग्राम है तो भैया, अरे मैं बता देता हूं, अगर पानी सिर्फ 50 ग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ मत करो, अगर ये 100 ग्राम में 62 है तो 50 ग्राम में कितना होगा, खुद बताओ। अगर 100 ग्राम में 62 ग्राम्स मिल रहा है तो 50 ग्राम में इसका आधा मिलेगा ना, 50 ग्राम में 31 ग्राम्स मिलेगा। हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो यही था क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन कि 50 ग्राम पानी में कितना हम पोटेशियम नाइट्रेट को मिला पाएंगे इस टेम्परेचर के ऊपर। तो बस इसका आधा करना था जो कि था 31। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब समझाने के लिए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन समझाने के लिए मतलब लेकर आया था, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन समझाने के लिए मैं लेकर आया था। चलो अब एक बार सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन पढ़ लो, मैं 1 मिनट पानी पी लूं बस। देखो